मकान मालिकों की मनमानी पर लगी लगाम, किराएदारों को मिले 5 कानूनी अधिकार। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे किराएदारों को जो कानूनी अधिकार मिले हैं उन पर। किराएदारों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार रेंट एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो किराएदार और मकान मालिक के बीच लिखित समझौता करता है। इस समझौते में निर्धारित समय सीमा तक किराएदार को उस स्थान पर रहने का पूरा अधिकार होता है। मकान मालिक इस समय सीमा के दौरान किराएदार को बिना वजह घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। हालांकि यदि किराएदार लगातार 2 महीने तक किराया नहीं देता है तो मकान मालिक को उसे घर खाली करने के लिए कहने का अधिकार है। लेकिन इस स्थिति में भी मकान मालिक को किराएदार को कम से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। यह नियम किराएदार को अचानक बेघर होने से बचाता है और उसे वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय देता है। अगर हम दूसरे अधिकार की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार होता है। किराएदार का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है। हर किराएदार को अपने रहने की जगह पर बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अधिकार है। मकान मालिक इन सुविधाओं को प्रदान करने से मना नहीं कर सकता या इन्हें बंद करके किराएदार को परेशान भी नहीं कर सकता। यदि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है तो उसे इसके लिए किराएदार को कम से कम 3 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा। अचानक किराया बढ़ाना या सुविधाएं बंद करना गैर कानूनी है। इस अधिकार के तहत किराएदार यह मांग कर सकता है कि मकान में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें और मकान मालिक उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी ले। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार किराएदार को शिकायत करने और कानूनी सहारा लेने का है। यदि मकान मालिक किराएदार के साथ दुर्व्यवहार करता है, अनुचित मांगे करता है या समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो किराएदार रेंट अथॉरिटी या संबंधित सरकारी विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकता है। मकान की मरम्मत की जिम्मेदारी भी मकान मालिक की होती है। यदि रेंट एग्रीमेंट की अवधि के दौरान मकान में कोई मरम्मत की आवश्यकता होती है तो इसका खर्च मकान मालिक को उठाना होगा। यदि मकान मालिक मरम्मत नहीं कराता है तो किराएदार किराए में कमी की मांग कर सकता है या कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगला जो अधिकार है निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार किराएदार की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। मकान मालिक किराएदार की निजता में दखल नहीं दे सकता है, उसे अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकता। मकान मालिक को किराएदार की अनुमति के बिना उसके कमरे में प्रवेश करने या उसके निजी सामान को छूने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार किराएदार को अपने निजी जीवन में शांति से रहने की गारंटी देता है। मकान मालिक केवल आपातकालीन स्थिति में या पूर्व सूचना देकर ही किराएदार के स्थान पर जा सकता है। यदि मकान मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है तो किराएदार कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगला जो अधिकार है वो है किराया रसीद और दस्तावेजी प्रमाण का अधिकार। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण अधिकार किराया रसीद से संबंधित है। हर किराएदार को अपने द्वारा दिए गए किराए की रसीद लेने का पूरा अधिकार है। मकान मालिक को हर महीने किराएदार को किराए की रसीद देनी होगी। यह रसीद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में प्रमाण का काम करती है। यदि मकान मालिक समझौते की अवधि से पहले किराएदार को घर से निकालने की कोशिश करता है तो किराएदार इन रसीदों को अदालत में सबूत के रूप में पेश कर सकता है। यह अधिकार किराएदार की आर्थिक सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा दोनों को मजबूत बनाता है। इन 5 अधिकारों की जानकारी हर किराएदार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अधिकार न केवल मकान मालिकों की मनमानी पर रोक लगाते हैं बल्कि किराएदारों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने की गारंटी भी देते हैं। जब किराएदार अपने अधिकारों से अवगत होते हैं तो वे अपनी समस्याओं का समाधान कानूनी तरीके से कर सकते हैं और अन्याय का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें।